राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है भजन करते वक्त आंखों में आंसू क्यों आते हैं या रोना क्यों आ जाता है। कुछ व्यक्तियों को जब भी कोई परमात्मा का नाम लेता है तब भी रोना आ जाता है, तो वो रोना किस कारण आता है, चलिए हम गुरु नानक देव जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करते हैं। वाणी है, अमूल आवही अमूल ले जाही, अमूल पाओ अमूला समाही। गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका भाव अमूल्य है, उसकी समाधि अमूल्य है। तुम्हारे भीतर अगर परमात्मा का भाव भी पैदा हो जाए तो तुम दूसरे जगत में प्रवेश कर गए। तुम फिर यहां नहीं हो। उसका भाव भावना पैदा हो जाए तो तुम कहीं और चले जाते हो। ये आपको थोड़ा और समझ में आएगा इस कहानी से। रामकृष्ण के सामने कोई परमात्मा का नाम ले लेता, वहीं वे खड़े हो जाते, आंख बंद हो जाती और आंसुओं की धार लग जाती, शरीर जड़ हो जाता, वे कहीं और चले गए। वे अब यहां नहीं हैं, स्मरण मात्र, और एक नया आयाम भीतर खुल गया। तत्क्षण कोई और दुनिया खुल गई। ये दुनिया बंद हो गई, इस दुनिया के दरवाजे बंद हो गए और एक नए लोक का द्वार खुला। गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका भाव स्मरण मात्र, उसकी सुरति, जरा सी उसकी स्मृति, एक रेखा और तुम कहीं और चले गए। उसका भाव ही जब परिपूर्ण हो जाता है तो उसका नाम समाधि है। भाव और समाधि के भेद को जरा समझ लें कि रोना क्यों आता है। रोने की अवस्था को कहते हैं भाव दशा, कि जब भी उसका नाम आए या अपने गुरुदेव की याद आ जाए या उनका कहा गया कोई वाक्य याद आ जाए तो उसको बोलते हैं भावना की अवस्था। भाव और समाधि के दो भेद समझ लें। भाव का अर्थ है एक झलक, भाव का अर्थ है एक तरंग, भाव या भावना का अर्थ है एक क्षण को तुम उसमें डूबे लेकिन तुम बने रहे। तुम बने रहे परंतु तुम डूबे जरूर। डुबकी तो लगाई परंतु मिटे नहीं। जैसे पानी में कोई डुबकी लगाए, कितनी देर डुबकी लगाएगा, एक क्षण बाद बाहर आ जाएगा। और डुबकी जब लगाए हुए है तब भी मौजूद तो है ही। शेख फरीद हुए एक सिद्ध पुरुष, गुरु नानक देव जी के ही करीब करीब समय में समकालीन पुरुष थे। एक दिन नदी जा रहे थे स्नान करने और एक भक्त ने पूछा कि भगवान को कैसे पाया जाए। उन्होंने कहा तू मेरे साथ आ। नदी के किनारे भक्त से कहा चल पहले स्नान कर ले, फिर तुझे बता दूंगा, और मौका लगा तो स्नान करने में ही बता दूंगा। भक्त थोड़ा डरा, भगवान की बात पूछी और ये आदमी कह रहा है कि स्नान करने में ही बता दूंगा, अगर मौका लगा। थोड़ा डर भी गया, लेकिन अब पूछ बैठा था, फंस गए। ना भी ना कर सका और जिज्ञासा भी जगी कि पता नहीं, शायद नदी में कुछ बताए, तो उतर गया स्नान करने। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, शेख फरीद उसके ऊपर सवार हो गए और उसे नीचे दबाने लगे। वह भक्त तड़फनाने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा, सारी ताकत दांव पर लगा दी। भक्त ऐसे कमजोर दुबला पुतला था। शेख फरीद तगड़े आदमी थे, बामुश्किल लेकिन सारी ताकत लगा दी तो शेख फरीद को भी उसने फेंक दिया। बाहर निकलकर बोला कि मैं समझा कि तुम संत हो, लेकिन हत्यारे मालूम पड़ते हो तुम। ये कोई ढंग हुआ? ये कोई बात है? तुम पागल हो या होश में हो? अगर नहीं मालूम तो पहले ही कह देना था। शेख फरीद ने कहा कि पीछे कर लेंगे ये हिसाब किताब कि मैं होश में हूं कि पागल हूं, कि कौन होश में है कौन पागल है। पहले मैं ये पूछता हूं, क्योंकि वक्त निकल गया तो तू भूल जाएगा
तेरी स्मृति कमज़ोर है। मैं तुझसे ये पूछता हूँ, जब मैं तुझे पानी में दबाए ही जा रहा था तब तेरे मन में कितने विचार थे? उसने कहा, विचार? पागल हुए हो? एक ही भाव था कि किसी तरह बाहर निकल आऊं और एक सांस हवा मिल जाए। विचार कहाँ? बस एक भाव था कि किसी तरह बाहर आ जाऊं और एक सांस। शेख फरीद जी ने कहा, बस तू समझ गया। जिस दिन ऐसा ही कोई विचार ना होगा और एक भाव होगा परमात्मा का, उस दिन तू जान लेगा। और जब तक जीवन दांव पर ना लगाएगा तब तक परमात्मा को जानना मुश्किल है। भाव का अर्थ है जहां कोई विचार ना रहा, केवल उसकी सुरती रह गई, गुरु की सुरती, परमात्मा की सुरती रह गई। मगर तुम भी हो, थोड़ी देर में तुम पानी के बाहर आ जाओगे। समाधि भाव की परिपूर्ण दशा है। तुम गए तो गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां से फिर तुम कभी वापस नहीं आते। फिर वह भाव सदा रहता है। फिर तुम भाव के साथ एक हो गए, उस भावना के साथ, उस फीलिंग के साथ एक हो गए। वह डुबकी नहीं है, वह लीनता है। तुम पानी ही हो गए। अब कौन बाहर आएगा, कौन भीतर आएगा या जाएगा? जैसे तुम नमक के पुतले थे और पिघल गए पानी में और खो गए। जैसे तुम शक्कर की डली थे और पानी में खो गए और एक हो गए। अब कोई पानी को चखेगा तो तुम्हारा स्वाद पाएगा, लेकिन अब तुम एक हो गए। अब तुम अलग नहीं हो। भाव में तुम अलग होते हो। जब भी तुम्हें गुरु की याद आती है तो भावना आती है, तो उस भाव में तुम अलग होते हो। क्षण भर की झलक मिलती है। समाधि में तुम एक हो गए होते हो। झलक शाश्वत हो जाती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, उसका भाव भी अमूल्य है। समाधि का तो कहना क्या। अमूल्य भाव, अमूल्य समाहि। उसका धर्म अमूल्य है, उसका दरबार अमूल्य है, तुला अमूल्य है, प्रणाम प्रमाण अमूल्य है, उसका वरदान अमूल्य है, उसका प्रतीक अमूल्य है। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। इसे थोड़ा समझें। उसका प्रतीक भी अमूल्य है। प्रतीक के साथ बड़ी जटिलता है। हिंदू हैं, उन्होंने हजारों प्रतीक खोजे हैं, मूर्तियां बनाई, तीर्थ बनाए, ये सब प्रतीक हैं। मुसलमान को समझ में नहीं आता कि मूर्ति में क्या रखा हुआ है। वह मूर्ति को तोड़ देता है और तोड़कर उसे ऐसा लगता है कि जब मूर्ति अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती तो भक्तों की क्या खाक रक्षा करेगी। दयानंद को भी ऐसा ही हुआ अनुभव। वह पूजा करते थे, रात सो गए और देखा कि एक चूहा मूर्ति पर चढ़ा है और मूर्ति चूहे को भी नहीं भगा सकती। पर मुसलमान भी चूकते हैं और दयानंद भी चूके, क्योंकि प्रतीक प्रतीक है, प्रतीक परमात्मा नहीं है। प्रतीक का क्या अर्थ होता है? प्रतीक का अर्थ होता है कि उसके सहारे तुम किसी यात्रा पर जा रहे हो। वह खुद मंजिल नहीं है। समझो, तुम्हारी प्रेयसी ने तुम्हें एक रुमाल भेंट कर दिया। वह 4 आने का है, 2 रुपए का है, 10 रुपए का है या 20 रुपए का है। अगर बाजार में तुम उसे बेचने जाओगे तो 2 आना भी नहीं मिलेगा। पहले तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा कि पुराने रुमाल का क्या करेंगे, पर गुदड़ी बाजार में शायद कोई 2-3 आने में खरीद ले या 2-3 रुपए में खरीद ले। लेकिन तुम्हें तुम्हारी प्रेयसी ने दिया है वह रुमाल, उसका मूल्य लगाना कठिन है, हिसाब ही लगाना कठिन है। तुम उसे सांझ संभाल कर रखते हो, वह कहीं खो ना जाए। तुम्हारे लिए वह रुमाल सिर्फ रुमाल नहीं है, प्रतीक है। उस रुमाल के साथ प्रेयसी से तुम्हारा नाता जुड़ा है। इस बात को कोई दूसरा ना जान सकेगा। दूसरे के लिए वह सिर्फ रुमाल होगा, तुम्हारे लिए वह सिर्फ रुमाल नहीं है। किसी गहरे अर्थ में तुम्हारी प्रेयसी उस रुमाल के साथ संयुक्त है। वह रुमाल तुम्हारी प्रेयसी की हवा को छुआ है। उस रुमाल ने तुम्हारी प्रेयसी के हाथों में स्पर्श पाया है। प्रेयसी ने उस रुमाल का चुंबन लिया है और तुम्हें भेंट किया है। प्रेयसी ने अपने हाथों से थोड़ी सी कसीदाकारी की है। वह प्रेयसी बड़े गहरे अर्थों में उस रुमाल में समा गई है। किसी और के लिए वह प्रतीक साधारण रुमाल है,
परंतु तुम्हारे लिए वह साधारण रुमाल नहीं है। क्या फर्क है? तुम्हारे लिए प्रतीक है, दूसरों के लिए रुमाल है। हिंदू की मूर्ति हिंदू के लिए प्रतीक है अगर उसने भाव को संयोजा है। मुसलमान के लिए साधारण पत्थर है। जैन की मूर्ति जैन के लिए प्रतीक है, हिंदू के लिए पत्थर है। बुद्ध की मूर्ति बौद्ध के लिए प्रतीक है, जैन के लिए किसी मूल्य की नहीं। प्रतीक का मूल्य भाव पर निर्भर होता है। प्रतीक का कोई सार्वजनिक मूल्य नहीं होता। प्रतीक प्राइवेट है, वह एक निजी बात है। जो जानता है वह जानता है, जिसका उससे लगाव है उसका लगाव है। इसलिए तो तुम अपने सद्गुरुओं की फोटो, कोई भी चीज मिल जाए, घर में सजा कर रखते हो। वे केवल प्रतीक हैं। उस फोटो को देखकर तुम्हें असली व्यक्ति की याद आती है जो उस फोटो से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मूर्तियां हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी किसी के प्रतीक के खिलाफ कुछ मत कहना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए साधारण है और तुम भी सच हो, और जिसके लिए वह असाधारण है वह भी सच है। तुम भी सच हो कि यह रुमाल रुमाल है, क्या छाती से चिपकाए फिरते हो? और खो जाए तो डर क्या है? 1000 खरीद कर ला देंगे, बाजार में मिलता है। लेकिन जिसके लिए वह प्रतीक है वह भी सच है, क्योंकि यह रुमाल फिर नहीं मिल सकता। ऐसा रुमाल दोबारा नहीं मिल सकता। यह रुमाल अनूठा है, पर यह जो अनूठापन है यह निजी घटना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं उसके प्रतीक भी अमूल्य हैं। वह तो अमूल्य है ही, लेकिन अगर तुमने किसी प्रतीक के माध्यम से उसकी झलक पाई है वह भी अमूल्य है। और प्रत्येक प्रतीक का सम्मान करना है, क्योंकि कौन जाने किसके लिए उससे रास्ता मिलता हो। और किसी के प्रतीक को कभी गलत मत कहना, क्योंकि प्रतीक गलत और सही होते ही नहीं। किसी के लिए प्रतीक होते हैं, किसी के लिए नहीं होते। प्रतीक के गलत और सही होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बड़ी हैरानी की बात है, मुसलमान को दिखाई पड़ता है सारी मूर्तियां व्यर्थ हैं, लेकिन काबा का पत्थर उसको भी चूमते हैं। उस पत्थर पर जितने चुम्बन पड़े हैं दुनिया के किसी पत्थर पर नहीं पड़े। वह पत्थर चुम्बनों से भर गया है। उस पत्थर के एक एक इंच पर अरबों अरबों चुम्बन पड़ चुके हैं। पिछले 1400-1500 वर्षों में करोड़ों करोड़ों लोगों ने उस पत्थर को चूमा है। ऐसा कोई पत्थर खोजना मुश्किल है। मुसलमान को वह पत्थर तो चूमने जैसा लगता है, हिंदू की मूर्ति तोड़ने जैसी लगती है, क्योंकि वह पत्थर उसके लिए प्रतीक है और यह प्रतीक नहीं है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति को इतनी समझ होनी ही चाहिए कि जो मेरे लिए प्रतीक नहीं है वह दूसरे के लिए प्रतीक हो सकता है। और प्रतीक निजी घटना है और उसको सार्वजनिक रूप से सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह भाव की बात है, वह अंतर भाव है, वह बड़ी गहन और भीतरी घटना है। उसको बाहर लाने का उपाय नहीं, बाहर लाते लाते ही वह खो जाती है। किसी आदमी के लिए पीपल का वृक्ष प्रतीक है। तुम उससे मत कहना कि क्या वृक्ष को पूज रहे हो, पागल हो गए हो। सवाल किसको पूज रहे हो ये नहीं है, सवाल पूजा का है। किस बहाने पूजा हो जाए। सभी बहाने ठीक हैं और सभी बहाने गलत हैं। अगर तुम वैज्ञानिक ढंग से सोचो तो पीपल का वृक्ष ही है। पत्थर पत्थर है, रुमाल रुमाल है, लेकिन वृक्ष का क्या लेना देना है यहाँ। धर्म प्रेम का राज्य है, तर्क और बुद्धि का नहीं। पर बड़े मजे की बात है, हर आदमी अपने प्रतीक को तो मानकर चलता है, दूसरे के प्रतीक के साथ झंझट खड़ी हो जाती है। तुम अपनी प्रेयसी के रुमाल को तो संभाल कर रखे हो, दूसरों को भी संभाल कर रखने दो, वह उनकी प्रेयसियों के रुमाल है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं प्रतीक भी जिससे इशारा भी मिल जाए। अब समझो कि किसी आदमी को अगर पीपल के वृक्ष के दीपता में ही रस है, तो वह यदि पीपल के वृक्ष के पास समाधिस्थ हो जाता है और आनंद मग्न होकर नाचने लगता है, तो असली सवाल वृक्ष थोड़े ही है। असली सवाल तो ये आनंद मग्न नृत्य है। यह नृत्य जहां भी घटित हो जाए, जिस बहाने भी उसकी याद आ जाए, वही अमूल्य है। उसका वरदान अमूल्य है, उसका प्रतीक अमूल्य है।
उसकी कृपा अमूल्य है और उसकी आज्ञा अमूल्य है। वह अमूल्य से भी कितना अमूल्य है इसका बखान नहीं हो सकता। उसका बखान ही करते करते कितने ध्यानस्थ होते रहते हैं। उसके बखान का प्रयोजन ही इतना है, इसे थोड़ा समझें। गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं उसका बखान नहीं हो सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, कोई उपाय नहीं उसकी व्याख्या करने का, और फिर भी व्याख्या करते चले जाते हैं। कर क्या रहे हैं गुरु नानक? यदि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती तो ये सारे शब्द कर क्या रहे हैं? ये सब उसकी व्याख्या है। तब एक बड़ी तार्किक पहेली खड़ी हो जाती है। अनेक लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि बुद्ध कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर बुद्ध बोलते क्यों हैं? मुझसे कहते हैं कि आप कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता और आप रोज बोले चले जाते हैं। संगति नहीं मालूम पड़ती, कंसिस्टेंसी नहीं मालूम पड़ती, इसे थोड़ा समझें। गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका बखान नहीं हो सकता और बखान किए चले जा रहे हैं, क्योंकि बखान करते करते ही समाधि लग जाती है। बखान तो होता नहीं, हो नहीं पाता, लेकिन उसकी चर्चा करनी ही इतनी मधुर है, चर्चा हो नहीं पाती। कहकर भी कुछ कहा नहीं जाता, अनकहा ही रह जाता है, लेकिन उसकी चर्चा करना ही इतना आनंदपूर्ण है, उसकी चर्चा करते करते ही ध्यान लग जाता है। बोल बोलकर कुछ कहा तो जा नहीं सकता, लेकिन बोलते 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 बोलने वाला खो जाता है। उसका बखान ही करते करते कितने ध्यानस्थ हो जाते हैं। वेद उसका वर्णन करते हैं, पुराण उसका पाठ करते हैं, विद्वान उसका वर्णन करते हैं और बखान करते हैं। इंद्र और ब्रह्मा सब उसका वर्णन करते हैं। गोपी और गोविंद उसका वर्णन करते हैं। विष्णु और सिद्ध उसका वर्णन करते हैं। अनेक अनेक बुद्ध उसका वर्णन करते हैं। दानव और देव भी उसका वर्णन करते हैं। सुर नर और मुनिजन और सेवक जन उसका वर्णन करते हैं। उसका वर्णन के लिए नहीं है, उसका वर्णन भी ध्यान की एक विधि है। उसकी चर्चा उसमें खो जाने का एक उपाय है। उसकी बात करना उसकी तरफ उन्मुख होने का मार्ग है। जहां उसकी बात चलती हो वहां बैठकर उसकी बात सुन लेना भी तुम्हारे भीतर भी शायद एक आध बूंद की वर्षा हो जाए। शायद तुम्हारे प्यासे कंठ पर भी कोई चीज पड़ जाए। शायद अनायास ही कुछ सुनाई पड़ जाए। शायद तुम्हारी बधिरता को तोड़कर कोई शब्द भीतर प्रवेश कर जाए। शायद तुम्हारी अंधी आंखें भी थोड़ी सी रोशनी से भर जाएं और तुम्हारी बुद्धि के विचार भी थोड़ी देर को उसकी चर्चा के राग में, उसकी चर्चा के रंग में, उसकी चर्चा के संगीत में डूब जाएं। थोड़ी देर को तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी भीतरी जो चल रही है वार्तालाप की विधि है वह विच्छिन्न हो जाए, तुम्हारा इंटरनल डायलॉग टूट जाए। इसीलिए गुरु नानक देव जी उसके गीत गाते हैं। उसके गीत गाते हैं क्योंकि गाते गाते गायक उसमें खो जाता है, खोया जा सकता है। गाते गाते सुनने वाला भी उसमें खो सकता है। और इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं गाया, क्योंकि गाने से ज्यादा आसान होगा। और संगीत का भी उपयोग किया क्योंकि तुम्हारा सुर भीतर का सद जाएगा। थोड़ी देर को संगीत की थाप में तुम शायद उस गहन शांति को एक क्षण को भी छू लो जिसका स्वाद फिर भूले नहीं भूलेगा। इसीलिए गुरु नानक देव जी साध संगत का बड़ा मूल्य मानते हैं कि जहां उसकी चर्चा चल रही हो वहां बैठना, सुनना, सुनते सुनते धीरे धीरे तुम पर भी रंग चढ़ जाएगा। अगर तुम बगीचे से गुजरोगे तो अनजाने भी तुम्हारे वस्त्रों में फूलों की गंध थोड़ी सी साथ आ जाएगी। और तुम अगर सुबह के सूरज के पास खड़े होगे तो उसकी उत्तप्त और ताजी किरणें तुम्हारे खून को भी आंदोलित करेंगी। और रात अगर तुम चांद के पास बैठोगे, लेट जाओगे भूमि पर और देखोगे आकाश में चांद को, तो उसकी शीतलता थोड़ी सी तुम्हारे भीतर भी मार्ग बनाएगी। साध संगत का अर्थ है जहां उसका गुणगान हो रहा हो। हिंदुओं ने कहा है जहां उसकी निंदा हो रही हो वहां अपने कान बंद कर लेना।
जहां उसकी चर्चा हो रही हो वहां तुम अपने समस्त व्यक्तित्व को कान ही बना देना, सिर्फ सुनने वाला हो जाना। इसीलिए तो बाबा नानक बार बार कहते हैं, सुनिए। भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं, लेकिन एक बात बार बार स्मरण दिलाते हैं कि बखान करने से भी उसका बखान होता नहीं। क्योंकि कहीं तुम इस भूल में मत पड़ जाना कि जो कहा है उससे उसका माप हो गया, जो कहा है उससे इशारा हुआ, उससे माप नहीं हुआ है, जो कहा है उससे वह चुक नहीं गया, पूरा का पूरा चुक नहीं गया। शुरुआत हुई, अंत नहीं हुआ। इसीलिए बखान भी करते हैं और कहते हैं कि उसका बखान हो भी नहीं सकता। वेद उसका वर्णन करते हैं, शास्त्र उसका वर्णन करते हैं, और बड़ी अद्भुत बात कही है कि गोपी और गोविंद भी उसका वर्णन करते हैं। गोपी और गोविंद तो बोलते ही नहीं, वे तो नाचते हैं, लेकिन उस नाच में भी उसका ही वर्णन है, उस नृत्य में भी उसकी ही खबर है। गोपी और गोविंद तो चर्चा ही कहाँ करते हैं, वे तो नाचते हैं। रास लीला होती है चांद तले, गोविंद नाचते हैं गोपियों के साथ। लेकिन नानक कहते हैं, बाबा वह भी उसी का वर्णन है, ढंग अलग है। कोई नाच कर कहता है, कोई गाकर कहता है, कोई चुप होकर कहता है, तो कोई बोलकर कहता है, लेकिन सभी उसका वर्णन है। और जिसने उसे जान लिया वह कुछ भी करे, उसके हर कृत्य में, उसके हर इशारे में, गेस्चर में उसी का वर्णन है। बुद्ध का हाथ भी उठे तो उस हाथ में भी उसी की तरफ इशारा है। बुद्ध की आंख भी खुले तो वह आंख भी उसी की तरफ इशारा है। बुद्ध चुप हो तो भी उसी की बात कर रहे हैं, बुद्ध बोले तो भी उसी की बात कर रहे हैं। फिर हर व्यक्ति के अलग ढंग है। बुद्ध नाच नहीं सकते, वह उनके व्यक्तित्व में नहीं है, वह उनमें जमेगा भी नहीं। नाचते हुए बड़े असंगत मालूम पड़ेंगे, नाच से उनका तालमेल ना होगा। वे प्यारे लगते हैं बोधि वृक्ष के नीचे जैसे बैठे हैं वैसे ही, वही उनका नृत्य है। वे कंपते भी नहीं, कंपन भी नहीं है, हिलते भी नहीं, डुलते भी नहीं, ठीक पत्थर की तरह। बुद्ध की मूर्ति के कारण ही अरबी और अरबी से संबंधित भाषाओं में मूर्ति के लिए जो शब्द है वह बुत बन गया। बुद्ध का अपभ्रंश है। बुद्ध इतने मूर्तिवत हैं कि अगर तुम उन्हें जिंदा भी पाओगे तो लगेंगे कि संगमरमर की मूर्ति है। अगर बुद्ध के पीछे करोड़ों करोड़ों मूर्तियां बनी संगमरमर की तो उसका कारण था, बुद्ध वैसे लगते थे। उनका होने का ढंग इतना मौन था, वहां कोई कंपन ना था। नृत्य तो बहुत मुश्किल है, वे ऐसे बैठे थे जैसे कि पत्थर हों। संगमरमर का पत्थर ठीक उनकी याद दिलाता है, वैसे ही शीतल, वैसे ही थिर, लेकिन वही बुद्ध का ढंग है। उस तरह वे कहते हैं कृष्ण नाच रहे हैं, बड़ा उल्टा ढंग है उनका बुद्ध से। तुम सोच भी नहीं सकते कि बुद्ध मोर मुकुट बांधे खड़े हों, बड़े नाटकीय लगेंगे, जचेगा भी नहीं। लेकिन कृष्ण को तुम अगर बुद्ध की तरह बिठा दो तो वे भी उतने ही नाटकीय लगेंगे, वे भी नहीं जचेगा, अभिनय मालूम पड़ेगा, झूठ लगेगा। कृष्ण पर रोपा नहीं जा सकेगा। कृष्ण का व्यक्तित्व और ढंग का है, और ढंग का है उनका व्यक्तित्व। वे मोर मुकुट में ही शोभते हैं, वे नाच रहे हैं, चारों तरफ गोपियों का नृत्य चल रहा है। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं गोपी और गोविंद के नृत्य में भी उसका ही बखान है। ये बड़ा प्यारा वक्तव्य है गुरु नानक देव जी का कि उसकी ही खबर है। हजारों तरह से बुद्धों ने उसे कहा है, हजारों तरह है उसके, हजारों तरीके हैं। जागृत पुरुषों ने उसे कहा है, इशारे हजारों हैं, जिसकी तरफ इशारा है वह एक है, एक ओमकार सतनाम। ब्रह्मा और इंद्र उसका वर्णन करते हैं, विष्णु और सिद्ध उसका वर्णन करते हैं, अनेक अनेक बुद्ध उसका वर्णन करते हैं। कितने तो वर्णन कर पाते हैं और कितने वर्णन करते करते ही विदा हो जाते हैं। उसने जो किया है वह उसे और भी करेगा, उसका हिसाब कोई भी नहीं लगा सकता है। वह जैसा चाहता है वैसा ही हो जाता है। ये शब्द बहुत विचारने जैसे हैं। एते कीते होरी करही ता आखी न सकही कई कई, जेवड़ बाबै
तेवड़ होई नानक जाने साचा सोई। उसका वर्णन इसलिए भी नहीं हो सकता कि परमात्मा कोई पूरी हो गई घटना नहीं है। अगर कोई चीज पूरी हो गई हो तो वर्णन हो सकता है, लेकिन कोई चीज अगर अधूरी हो तो वर्णन कैसे होगा? कोई चीज अगर होती ही जा रही हो तो वर्णन कैसे होगा? अगर किसी आदमी की आत्मकथा लिखनी हो तो उसके मरने तक हमें रुकना पड़ेगा। अगर उसकी जीवन कथा हमें लिखनी हो तो मृत्यु के बाद ही लिखी जा सकती है, क्योंकि आदमी अभी अधूरा है, अभी और अध्याय बाकी है। परमात्मा की जीवन कथा कैसे लिखें? क्योंकि वह कभी भी मरेगा नहीं, कभी पूरा नहीं होगा, कभी आखिरी चरण नहीं आएगा जहां हम कह दें दी एंड, जहां इति श्री हो जाए। वह होता ही रहेगा। परमात्मा सतत होना है, इटर्नल, शाश्वत अभिव्यक्ति। वह फूल खिलता ही चला जाता है, उसकी पंखुड़ियां उस जगह नहीं आती जहां हम कह दें फूल पूरा खिल गया। वह सदा से खिल रहा है और सदा ही खिलता रहेगा। ये जो परमात्मा की अनंत होने की क्षमता है, इसीलिए वर्णन सब अधूरे हैं। सब कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, वह बड़ा होता जाता है। इसीलिए जितनी हमने परमात्मा की मूर्तियां बनाई और जितने हमने वर्णन किए, वे सब अधूरे पड़ गए। वे ऐसे जैसे हम छोटे बच्चे को कपड़े बना देते हैं, वे फिर छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। एक उम्र आ जाती है, फिर नाप ठहर जाता है, फिर कपड़े का डर नहीं होता, फिर कपड़ा हम जो भी बना लेते हैं वह काम आता है। फिर नाप निश्चित हो जाता है, फिर दर्जी को बार बार नाप देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वह नाप नोट कर लेता है, लेकिन बच्चों के नाप नोट नहीं किए जा सकते क्योंकि वे बढ़ते जा रहे हैं और परमात्मा सदा बढ़ता जा रहा है बच्चों की भांति। इसीलिए जितने कपड़े हम बनाते हैं सब छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए सब शास्त्र छोटे पड़ जाते हैं और पुराने पड़ जाते हैं। इसीलिए तो नए धर्म आविर्भाव होते हैं और नए बुद्ध पुरुष फिर से उसका बखान करते हैं। और जब नए बुद्ध पुरुष उसका बखान करते हैं, थोड़ी देर तक वह बखान सही रहता है क्योंकि कपड़े फिर छोटे हो जाते हैं और सदा जरूरत रहेगी बुद्ध पुरुषों की कि वे उसका गीत गाते ही रहें। और हर नया गीत थोड़ी देर ही लागू होता है। जितनी देर हम गाते हैं उतनी देर भी लागू नहीं हो पाता क्योंकि वह रोज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे गाने की क्षमता छोटी और उसके बढ़ने की क्षमता बहुत बड़ी है। इसीलिए तो अगर तुम पिछले 5-6 हजार सालों का धर्मों का इतिहास देखो तो तुम पाओगे परमात्मा की शक्ल बदलती गई है। परमात्मा की शक्ल नहीं बदलती, हमारा वर्णन छोटा होता है। फिर हमें बदलाहट करनी पड़ती है, फिर हमें उसमें हेर फेर करना पड़ता है, फिर कुछ काटना छांटना पड़ता है, फिर नए नाक नक्श देने पड़ते हैं। जब तक हम दे पाते हैं तब तक वह आगे जा चुका है। जब तक हम नाक नक्श सुधारते हैं तब तक हम पाते हैं कि कुछ और ही हो गया है, सभी अधूरा रहेगा। हिंदू बड़े अद्भुत लोग हैं, इसीलिए उन्होंने परमात्मा की ऐसी भी मूर्तियां बनाई जिसमें नाक नक्श नहीं है। सिर्फ हिंदुओं ने ऐसा काम किया है, अन्यथा दुनिया में और जगह भी मूर्तियां बनती हैं तो नाक नक्श है। हिंदू एक पत्थर को उठा लेते हैं, सिंदूर से रंग लेते हैं, हनुमान जी हो गए। ना नाक है ना नक्श है, क्योंकि हिंदू कहते हैं क्या नाक नक्श बनाना, जहां तक हम बनाएंगे तब तक वह आगे निकल जाएगा तो ये पत्थर काम देगा। हिंदुओं ने शंकर की, शिव की जो प्रतिमा बनाई है, शिवलिंग, उसमें कोई भी नाक नक्श नहीं है। वह अंडाकार है और वह शाश्वत प्रतिमा है, वह सदा लागू रहेगी। परमात्मा कैसा ही हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जो भी उसका वर्णन करेंगे हम कर भी नहीं पाएंगे। हम पाएंगे कि वर्णन आउट ऑफ डेट हो गया, एक्सपायर हो गया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं एते कीते होरी करेही, और उसने इतना किया है अब तक और भी करता रहेगा। अब तक इतना हुआ है और भी होता रहेगा। ता आखी ना सकही कई कई, और अगर वह पूरा हो गया होता तो हम कुछ आंख लेते, हिसाब लगा लेते, लेकिन वह और आगे होता ही रहेगा। और क्या होता रहेगा इसका अनुमान भी करना असंभव है, अनप्रेडिक्टेबल है। परमात्मा के संबंध में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वह कैसा हो जाएगा या संसार क्या रंग रूप लेगा, सब अज्ञात में छिपे हैं। जो उसने किया
वह उसे और भी करेगा। उसका हिसाब कोई भी नहीं लगा सकता। वह जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। उसका भाव और वैसी घटना घट जाती है। ईसाई कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि परमात्मा ने कहा हो जा और जगत हो गया। हमारे कृत्य में और भाव में अंतर होता है, क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है। अगर आप चाहते हैं एक मकान बनाना तो आज भाव उठता है 2 साल बाद मकान बन पाएगा। ये 2 साल का समय लगता है, क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है। अगर शक्ति थोड़ी ज्यादा हो तो 1 साल में बन जाएगा। शक्ति और थोड़ी ज्यादा हो तो 1 दिन में बन जाएगा। और अगर शक्ति सर्वज्ञ हो, परिपूर्ण हो, जैसे कि परमात्मा की है, तो फिर भाव में और कृत्य में समय का भेद न रहेगा। इसलिए समय हमारे लिए है, परमात्मा के लिए कोई समय नहीं है। समय मानवीय घटना है, परमात्मा के लिए समय है ही नहीं। क्योंकि समय है ही इसीलिए क्योंकि हम कमजोर हैं। हमारी कमजोरी से समय है। कभी तुमने ख्याल ना किया हो, लेकिन अब ख्याल करना, जितने तुम कमजोर होगे उतना समय लंबा मालूम पड़ेगा। समझो कि तुम्हारी पत्नी बुखार से बीमार है, 104 डिग्री बुखार है, और तुम भागे हुए बाजार जाते हो, दवा खरीद कर 5 मिनट में वापस लौट आते हो। लेकिन पत्नी कहती है बहुत देर लगा दी। बुखार में समय लंबा मालूम पड़ता है। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी जुट गए हैं। जब आदमी बुखार में होता है तो समय लंबा मालूम पड़ता है। बीमार आदमी को समय ज्यादा मालूम पड़ता है। बीमार आदमी को ही नहीं, बीमार आदमी के पास तुम बैठो घड़ी भर तो बहुत लंबी मालूम पड़ती है। अगर कोई आदमी मर रहा हो और उसके पास बैठो रात भर तो ऐसा लगेगा कि अंत ही नहीं आता। रात लंबी ही होती चली जाती है। जब तुम स्वस्थ होते हो, ठीक होते हो, समय छोटा हो जाता है। जब तुम प्रफुल्लित होते हो, समय छोटा हो जाता है। जब तुम दुखी होते हो, लंबा हो जाता है। हमारी शक्ति पर समय निर्भर है। परमात्मा परिपूर्ण शक्ति है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है, उसका भाव ही कृत्य हो जाता है। तो बाबा नानक कहते हैं, जेबड़ू पावे तेवड़ होई। जो भाव करता है वैसा ही घट जाता है, उसी क्षण घट जाता है। क्षण की भी देरी नहीं होती। युगपत साइमल्टेनियस, इधर भाव उधर घटना हो जाती है। भाव ही कृत्य है। तो बाबा नानक कहते हैं, इसे जो जान ले वही सत्य है। इस वचन के 2 अर्थ हो सकते हैं। जेवड़ू पावे तेवड़ होई, नानक जाने साचा सोई। इस वचन के 2 अर्थ हो सकते हैं कि इस बात को जो जान ले वह स्वयं सत्य हो गया। वही सच है जो इस बात को जान ले। परमात्मा की इस सर्वशक्तिमत्ता को जो जान ले वही सत्य है। और दूसरा अर्थ हो सकता है कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह सत्य पुरुष ही अपने को जानता है, हम उसे ना जान सकेंगे, क्योंकि ना उसके भविष्य का हमें कोई बोध है और ना ही अतीत का। और वह कभी पूरा नहीं होता, पूरा होता रहेगा। पूर्णता से और पूर्णता और पूर्णता। वह अपूर्ण नहीं है। जो अपूर्ण से पूर्ण हो रहा हो वह पूर्ण से पूर्णतर हो रहा है। तो एक अर्थ हो सकता है कि वही केवल जानता है। हमारे सब अनुमान अनुमान है, थोथी इमेजिनेशंस है। दूसरा अर्थ हो सकता है कि जो परमात्मा की इस सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव कर लेता है वही सच है। वह व्यक्ति भी सत्य हो गया। पर यदि कोई उसका वर्णन करने का दंभ भरे तो उसकी गिनती गवारों में भी गवार की होनी चाहिए। जेको आखे बोल बिगाड़ू, ता लिखिए सिरी गवारा गावारू। यानी अगर गवारों की कोई लिस्ट बनानी हो, सबसे ऊपर सिर पर उसका नाम लिखना चाहिए जो ये दंभ भरे कि उसका वर्णन किया जा सकता है, उसका नाम लिखा जाए। तो बाबा नानक कहते हैं, वर्णन बाबा नानक करते हैं क्योंकि वर्णन बड़ा रसपूर्ण है। वर्णन डुबो देता है। वर्णन ध्यान है। उसके भाव की बात करते 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 दिल खिल जाता है, भीतर उमंग पैदा हो जाती है, रस बहने लगता है। लेकिन अगर कोई सोचता हो कि उसका वर्णन हो सकता है तो वह गवारों से गवार है। ज्ञानी वही है जो जानता है उसका वर्णन नहीं हो सकता।
वर्णन करता है क्योंकि उसका नाम लेने में बड़ा आनंद है। चर्चा उसकी करता है, चर्चा बड़ी प्रीतिकर है। उसी की बात करता है, कुछ दूसरी बात ही नहीं करता, क्योंकि उसकी बात करते करते उसका दरवाजा खुलता है। उसकी चर्चा उसके द्वार पर दस्तक देने जैसी है। तुमने कभी ख्याल किया है, जब पहला बच्चा पैदा होता है तब माँ उसी की चर्चा करती है, पड़ोसियों से करती है, घर मेहमान आते हैं उनसे करती है, वे ही बातें बार बार दोहराती है। प्रेमी जब किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो अपनी प्रेयसी से बार बार कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। बार बार कहता है, तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। बार बार कहता है, तू अनूठी है, अद्वितीय है। बार बार कहता है, तुझ जैसा कोई हुआ नहीं। बार बार कहता है कि मैं धन्य भागी हूँ। और ना तो प्रेयसी समझती है कि पुनरुक्ति है कि क्या बार बार दोहराए चले जा रहे हो, और ना प्रेमी को यह ख्याल आता है ये कि मैं बार बार वही बातें क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि बार बार दोहराने से, प्रेम की बात दोहराने से प्रेम बढ़ता है, बार बार दोहराने से गहन होता है। बार बार दोहराने से जैसे भंवरा फूल के पास घूमता है, ऐसी गुनगुनाहट प्रेयसी के पास गूंजने लगती है। जो साधारण प्रेम होता है वही परमात्मा के प्रेम में होता है। विराट पैमाने पर पैमाना बदल जाता है, बात वही है। तो बाबा नानक कहे चले जाते हैं, अगर तुम प्रेमी नहीं हो तो तुम हैरान होगे कि क्या यह वही बात लंबी किए जा रहे हैं। ये जपजी 3 शब्दों में पूरा हो जाता है। एक को नाम ओमकार या एक ओमकार सतनाम, क्या बार बार कहे जा रहे हैं, लेकिन बड़ा रस ले रहे हैं। और अगर तुम्हारे भीतर भी भाव का जन्म होगा तो तुम भी पाओगे यह पुनरुक्ति बड़ी मधुर है। एक माँ ने सुना, उसका बेटा रात सोने जा रहा है और उसे कहा गया कि रोज प्रार्थना करके सोना। तो उसने कान लगाकर सुना कि वह प्रार्थना कर रहा है या नहीं। उसने एक शब्द कहा और कंबल उड़कर अंदर हो गया। मां अंदर गई। उसने कहा, इतनी जल्दी प्रार्थना पूरी हो गई? उसने कहा, रोज रोज वही का क्या कहना, मैं रोज कह देता हूँ डिट्टो, सेम कॉपी, जो कल कहा था वही। और क्या परमात्मा इतना समझदार नहीं है कि समझ ना पाए? बुद्धि तो यही कहना चाहेगी, कह दो डिट्टो, क्या बार बार दोहराना, लेकिन भाव दोहराना चाहेगा। हृदय डिट्टो को जानता ही नहीं, हृदय दोहराता है, दोहरा कर रसलीन होता है। जितना दोहराता है उतना डूबता है। यह भंवरे की गुनगुन है और यह गुनगुन बड़ी कीमती है, पर भाव हो तो ही समझ में आ सकती है। पर ध्यान रखना, इसलिए गुरु नानक देव जी अंत में फिर दोहराते हैं कि इस दंभ में मत पड़ जाना कि उसका वर्णन हो सकता है। वैसा दंभ आ जाए तो गवारों से गवार, वर्णन कर करके तुम्हारा अहंकार खो जाए तो तुम बुद्धिमानों में बुद्धिमान, और वर्णन करते करते ये अहंकार आ जाए कि मैं वर्णन करने वाला हूँ, मैंने वर्णन किया, उसकी व्याख्या की, जो कोई ना कह सका वह मैंने कह दिया, जो कोई ना बता सका वह मैंने बता दिया, तो फिर सबसे गवारों से गवार की लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तो इसीलिए उसको पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। भजन सिमरन में उतरें और अपने अंदर उस परम तत्व को जाने जो तुम असल में हो। तुम सच्चिदानंद हो, तुम श्वेत केतु हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मालिक की मौज सत्संग कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपका प्रश्न हो, या राधा स्वामी सिंपल लिख सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं या फेसबुक पे भी, तो वहाँ पे भी मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी नई अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और मेरी विनती है कि अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अच्छी जानकारी मिली हो, आपके भ्रम टूटे हों, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस पे डालें, जहां मर्जी शेयर करना हो कर दें। ये आपकी मौज है। और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। आपको जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो मिल जाएगा। तो सारा दिन सर्च करते रहिएगा। और एक बात और, प्रश्न पूछने से पहले कृपया एक बार ज़रूर पुरानी वीडियो सुन लीजिएगा।
पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, क्या पता उनमें आपके प्रश्न का जवाब छिपा पड़ा हो और पूरी तरह से विस्तार से आपको बताया गया हो। तो मेरी विनती है कि कृपया पिछली वीडियोस ज़रूर सुन लिया करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।